तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड ईयर मैथ। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ है, इसकी हेडिंग हमारे पास ये थी, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व। हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है बच्चे वो क्या है, हमारे पास एक्स, और ऑलरेडी डी वाई ओवर डी एक्स से पता चल रहा है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो बच्चे इसे हम सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दोनों जगह दोनों साइड पे इसका डेरिवेट लेंगे। हमारे पास आ गया डी ओवर डी एक्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वाई है, तो राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स बच्चे अप्लाई होगा। हमारे पास है टेन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट हमारे पास बचे क्लोज। उसके बाद ये हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसे आपने अलग अलग कर लेना। हमारे पास बचे डी ओवर डी एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, फिर आपके पास बचे डी ओवर डी एक्स कॉट है आपके पास, और एक्स के ऊपर बचे क्या है, स्क्वेयर। ये स्क्वेयर कॉट के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर स्क्वेयर, उसका जो वेरिएबल है ना उसके ऊपर स्क्वेयर है। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई डी पाई ओवर डी एक्स। हम डेरिवेट में बच्चे हम क्या करते थे, जिसके ऊपर स्क्वेयर होता था हम क्या करते थे, किसी अगर वेरिएबल के ऊपर फंक्शन के ऊपर स्क्वेयर, तो हम क्या करते थे बच्चे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और फिर पावर के जो नीचे वैल्यूज़ होती है ना उसका क्या करते थे हम, डेरिवेट। देखें यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वेयर है, तो हम लिखेंगे बच्चे पावर पहले, पावर में से एक क्या करना है, माइनस, पावर के नीचे क्या आ रहा था बच्चे, पावर के नीचे आ रहा था 10x, तो अब 10 का क्या करना है, डेरिवेट डी ओवर डी एक्स। फिर हमारे पास बच्चे आ गया 10x। इसी तरह से हम बच्चे यहाँ पे भी करेंगे। हमें पता है कॉट का डेरिवेट क्या होता है बच्चे, कॉट का हमारे पास ना अगर हम करते हैं ना डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, तो बच्चे इसका हमारे पास डेरिवेट होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स। क्या होता था, माइनस कॉसिकेंट एक्स। लेकिन यहाँ पे बच्चे कॉट के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। डेरिवेट तो इसका यही होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो तो फिर हम उस वेरिएबल का भी बच्चे क्या करते हैं, उसका भी हम डेरिवेट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये आ गया प्लस, ये हमारे पास हो गया माइनस कॉसिकेंट वेरिएबल एक्स का स्क्वायर है ना इसका, क्योंकि एक्स होता तो हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे था एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर। अब इसका वेरिएबल जो है ना इसकी पावर 1 से बड़ी, तो हम इस क्या करेंगे, इसके वेरिएबल का बच्चे क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास ये इक्वेशन सेम एज इट इज़ आ गई बच्चे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 2 10 की, अच्छा 10 की पावर थी 2 माइनस 1 की, तो हमारे पास सिंपल 1 बच गई, 10x आ गया बच्चे हमारे पास। तो और हमें पता है डी ओवर डी एक्स, जो 10x है ना बच्चे, इसका डेरिवेट हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स 10x आ रहा है, इसकी जगह पे बच्चे मैं लिख दूँगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स। तो फिर बच्चे की क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर हमारे पास आ गया कॉसिकेंट स्क्वेयर, सॉरी एक्स के ऊपर स्क्वेयर था, कॉसिकेंट एक्स का स्क्वेयर। और हमें पता है इसका डेरिवेट क्या था, पावर पहले, ये हमारे पास बचे आ गया पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो एक्स आ रहा है उसका क्या करना बच्चे, डेरिवेट। अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि ये भी डी एफ एक्स और ये भी डी एफ एक्स, डी एफ एक्स डी एफ एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, 1। मैं लिखता हूँ हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10x सीकेंड स्क्वेयर एक्स, फिर बच्चे माइनस का साइन है, हमारे पास है बच्चे कॉसिकेंट एक्स का स्क्वेयर, फिर हमारे पास है 2x, क्या आ जाएगा बच्चे 2x, क्योंकि 2 एज इट इज़ आ गया, एक्स पावर पहले आती थी, पावर में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस हो गया, हमारे पास सिंपल 1 बच गया, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगी बच्चे हमारे पास फिर से यही आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यही इसका बच्चे क्या है, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे यहाँ पे मैंने डेरिवेट में एक मिस्टेक कर दी थी, हमारे पास आ जाता है कॉट एक्स का जो डेरिवेट है वो आ जाता है कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। क्या आता है बच्चे हमारे पास, कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो फिर जो हम यहाँ पे डेरिवेट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखना हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। एक्स तो ऑलरेडी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वेयर था तो मैंने एज इट इज एक्स के ऊपर बच्चे क्या लिख दिया, स्क्वेयर। सिंपल क्या करना, जहाँ पे हमारे पास कॉसिकेंट आ रहा था ना उसके ऊपर बच्चे हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर। जिस तरह से 10 का स्क्वेयर होता है ना सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सेम इसी तरह हमारे पास कॉट आ जाता है, कॉट का आ जाता है माइनस में, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमारे पास बच्चे आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो हम एक्स स्क्वेयर से के साथ कर रहे थे, इस तरह कॉसिकेंट के ऊपर भी स्क्वेयर आएगा और एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी आएगा। बस एक ही मसला था बच्चे हमारे पास, प्लस नहीं, हमने स्क्वेयर नहीं लगाया था।
अच्छा बच्चे, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने किससे करना था, वेरिएबल के हिसाब से। तो बच्चे हमारे पास इस फंक्शन में हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, वी। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी के हिसाब से। बच्चे हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास बच्चे आ गया है वी। अब हम दोनों साइड पे डी ओवर डी वी अप्लाई करेंगे बच्चे। हमारे पास वेरिएबल बी में आ रहा है, हम लिखते हैं बच्चे वी में डी ओवर डी वी। फिर हमारे पास है साइन, इसे बच्चे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस हमारे पास है कॉस टू वी। तो मैं इसकी पावर 3 होल बना लेता हूँ बच्चे। सिंपल वही, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका क्या करेंगे, डेरिवेट। तो ये हमारे पास बच्चे बन गया डी वाई ओवर डी वी। पावर आ गई हमारे पास 3 साइन इंटू हमारे पास है जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल यहाँ पे होता है एक्स वाई कुछ भी होता है, लेकिन वेरिएबल की जगह पे हमारे पास बच्चे आ रहा है cos 2v। तो हम फिर v को वेरिएबल कंसीडर करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चे आ गए 2v। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो बच्चे जो वैल्यू उसका क्या करना है, डेरिवेट। तो देखिए पावर के नीचे ये टोटल हमारे पास वैल्यू है, इसका हम बच्चे करेंगे डेरिवेट। हमारे पास है साइन cos 2v और ये ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी वी, ये आ गया 3। फिर बच्चे साइन कॉस 2v ब्रैकेट क्लोज, पावर में से एक माइनस, तो हमारे पास बच गया था स्क्वेयर। अच्छा बच्चे साइन का डेरिवेट होता है कॉस एक्स, साइन का डेरिवेट क्या होता है, कॉस एक्स। फिर अगर इसका वेरिएबल जो है वो 1 से बड़ा है, ये हमारे पास है cos 2v। साइन का तो हम डेरिवेट करेंगे, फिर क्या करना बच्चे, जो इसका जो हमारे पास वेरिएबल है उसका भी हम डेरिवेट करेंगे। हमारे पास है बच्चे साइन का डेरिवेट होता है cos x। क्या होता है, cos x की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू जाता है, हम पूरी वैल्यूज लिख देंगे cos 2v, क्योंकि साइन x का डेरिवेट होता है cos x। चलिए इधर मैं आपको बताता हूँ बच्चे, हमारे पास डेरिवेट है साइन एक्स डी ओवर डी एक्स। ये हम विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे आना था वी, क्या आना था, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास वी है। हम कर रहे हैं यहाँ, अगर हम करते हैं डी ओवर डी एक्स तो ये इक्वल साइन एक्स। तो बच्चे ये इक्वल आ जाता है कॉस एक्स के, किसके इक्वल आ जाता है, कॉस एक्स के। लेकिन यहाँ पे एक्स है ना, तो वहाँ पे हमारे पास है कॉस 2v। इसका मतलब अगर हम साइन इंटू टू कॉस 2v का डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास, यानी कि अगर हम इस तरह से करेंगे ना बच्चे, साइन कॉस 2v, इसका बच्चे डेरिवेट करेंगे तो साइन का डेरिवेट हमारे पास क्या हो गया, कॉस। यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे ये वाली है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉस 2v, यानी कि जो वेरिएबल था वो एज इट इज़ उसके साथ आ गया। इसी तरह से हमारे पास साइन का डेरिवेट बच्चे कॉस हो गया, और ये वेरिएबल के तौर पे आ रहा था, हमने एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन अब ये जो है ये 1 से बड़ा है, तो अब बच्चे हम इसका भी डेरिवेट करेंगे, जो इसका वेरिएबल है उसका भी क्या करेंगे, डेरिवेट। हमारे पास आ गया कॉस 2v। तो बच्चे ये हमारे पास टोटल वैल्यूज यहाँ पे बन रही है डी वाई ओवर डी वी इज इक्वल टू 3। फिर बच्चे मेरे पास है साइन इंटू कॉस 2v, इसका स्क्वेयर। फिर बच्चे हमारे पास आ जाएगा कॉस इंटू कॉस 2v। अच्छा अब देखें हमारे पास इसका डेरिवेट क्या आएगा, कॉस का डेरिवेट होता है बच्चे हमारे पास कॉस का, कॉस डी ओवर डी वी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो कॉस का बच्चे हमारे पास डेरिवेट होगा। चलिए एक्स के हिसाब से समझाता हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेट होता है बच्चे हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो ये जो हमारे पास है ना, ये भी हम इसका बच्चे हमारे पास डेरिवेट होगा यहाँ पे। कॉस का बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो है डेरिवेट आ रहा है ना, तो वो बच्चे हमारे पास होगा माइनस साइन 2v। क्या आ रहा है, कॉस है ना, इसका बन गया माइनस साइन, तो साथ में 2v एक्स होता तो हम एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या आ रहा है 2v, हम लिख रहे हैं बच्चे 2v। अब भी जो इसका वेरिएबल है ना, जो साइन का वेरिएबल है वो 1 से बड़ा है, ये क्या है हमारे पास 2v। तो बच्चे दोबारा से हम 2v का भी अब क्या करेंगे, डेरिवेट डी ओवर डी एक्स, वी के हिसाब से कर रहे हैं डी ओवर डी वी। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 2v। समझ आई क्या किया हमने यहाँ पे, ये पावर पहले, पावर में से एक माइनस करने के बाद ये वैल्यूज आई, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू था उसका डेरिवेट करने के बाद हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज आ गई। इसका जो हमारे पास वेरिएबल था ना, उसकी पावर थी 1 से बड़ी, वो वैल्यू थी 1 से बड़ी। हमने इसका बच्चे क्या किया, डेरिवेट किया। जब हमने डेरिवेट किया तो इसका जो वेरिएबल था ना, ये अभी भी एक्स, ये 1 से अभी भी क्या था, बड़ा। इसका हमने डेरिवेट तो बच्चे कर लिया। अब हम जो इसका वेरिएबल ना, इसका हम लास्ट टाइम क्या करेंगे, डेरिवेट। अच्छा ये जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ना, इसे मैं ब्लर कर रहा हूँ ताकि ये ना बाद में आपको गलती हो जाए इससे। ये देखें, ठीक है, मैंने ये वजह समझाने के लिए लिखा था आपको, वैसे ये सब हमारे पास वैल्यूज बच्चे बन रही है डी वाई ओवर डी एक्स की, हमारे पास 3 साइन कॉस 2v, फिर इसका होल स्क्वायर बच्चे हमारे पास। फिर आ रहा था हमारे पास कॉस इंटू कॉस 2v।
फिर हमारे पास बचे माइनस साइन 2v। तो बच्चे अगर हम 2v का डेरिवेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट नंबर है ना, इसे 2 को बाहर लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे d/dv साथ में v। अगर हम x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो हमारे पास क्या आता था 1। इसी तरह अच्छा बच्चे ये हमारे पास वैल्यू थी ना, क्योंकि यहाँ पे हम लगा रहे थे ब्रैकेट, क्योंकि ये एक ही वैल्यू से सारी वैल्यूज़ बन रही हैं ना, तो ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चे सेम उसी तरह पावर, पहले पावर में से एक माइनस, फिर एज इट इज़ डेरिवेट, फिर ये डेरिवेट यहाँ से हमने d/dv किया विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे 2v। ये हमारे पास बच्चे इसका क्या आ गया था, क्योंकि इसको हम करेंगे ना, ये एज इट इज़ आ गई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर बच्चे वी का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू वी के, तो हमारे पास आ गया था 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर है dy/dx। ये जो 2 कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, 2 3 जा कितना होगा 6 -6। फिर हमारे पास बच्चे आ गया साइन cos 2v ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास बच्चे cos 2v, फिर हमारे पास इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारे पास बच गया था साइन 2v। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया बच्चे। पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या कह रहा है फाइंड dy/dx फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन, हमने इसका क्या करना है dy/dx फाइंड करना है। जैसे 13 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं ना बच्चे, ये हमारे पास है x। अब हम किसके हिसाब से करेंगे उसका वेरिएबल, बच्चे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है t, हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फाइंड हमने करना है dy/dx, लेकिन इसका डेरिवेट, इसका हमारे पास वेरिएबल बच्चे क्या आ रहा है t, तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। देखना मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। बच्चे हमारे पास आ गया साइन स्क्वेयर टी, वाई बच्चे हमारे पास आ गया कॉस 2t। अगर हम x को करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू t, तो बच्चे हमारे पास डेरिवेट करते हैं dy/dt। d/dt हमारे पास x आ गया। दूसरी तरफ भी बच्चे हमने d/dt करना है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई साइन स्क्वेयर t। ये हमारे पास बच्चे बन गया dx/dt। तो बच्चे हमें पता है जो भी हमारे पास किसी वैल्यू के ऊपर पावर आती है तो हम पावर को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेट। इसकी पावर 2 थी, पावर पहले लिख ली। अब बच्चे क्या करना है, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका क्या करेंगे डेरिवेट। पावर के नीचे बच्चे क्या था आ रहा था हमारे पास आ रहा था बच्चे साइन टी। तो ये हमारे पास dx/dt बच्चे हमारे पास आ गया 2 साइन टी। अच्छा इसकी पावर 2 थी ना, 2 में से एक माइनस हो गया तो बच्चे हमारे पास सिंपल 1 बच गया। इसकी पावर हमारे पास 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है साइन टी का डेरिवेट क्या होता है बच्चे कॉस टी, साइन का डेरिवेट क्या होता है कॉस। तो ये हमारे पास आ गया कॉस टी। अच्छा वैसे उसे हम उल्टा लेते हैं, हमारे पास आ गया dt/dx। तो हमारे पास अगर ये उल्टा आ रही है तो ये भी न्यूमिनेटर में आ रही है, इसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है ना। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर हम इसे उल्टा लेते हैं तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास बच्चे आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी। बच्चे हमने dt/dx कर लिया। अब हम करेंगे dy, इसका भी वेरिएबल t विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। हमारे पास आएगा बच्चे d/dt y इज इक्वल टू d/dt। तो ये हमारे पास बच्चे आ गया cos 2t। अच्छा बच्चे हमारे पास cos का डेरिवेट होता है माइनस साइन। अच्छा मैंने आपको कहा था ना अगर उसका वेरिएबल अगर आप 1 से बड़ा हो तो उसका भी डेरिवेट करते हैं। ये तो हमारे पास 2t है ना, 2t 1 से बड़ा होता है, हम 2t का भी बच्चे दोबारा डेरिवेट करेंगे। हमारे पास आ गया dy/dt इज इक्वल बच्चे हमारे पास आ गया cos का डेरिवेट माइनस साइन, वेरिएबल 2t है ना तो वेरिएबल भी साथ आएगा। बच्चे cos का डेरिवेट होता था ना माइनस साइन टी, cos टी का डेरिवेट माइनस साइन टी, लेकिन इसके वेरिएबल 2 आ रहा, हम साइन माइनस साइन 2t लिखेंगे। ये जो वेरिएबल है 1 से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे 2t का डेरिवेट भी करेंगे। हमारे पास आ गया बच्चे d/dt, साथ में हमारे पास आ गया 2t। तो बच्चे हमारे पास dy/dt इज इक्वल आ जाएगा माइनस साइन 2t। 2 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा 1। यानी कि अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हमारे पास आएगा 1। इसी तरह हम टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा 1। और ये 2 1 से 2 और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास dy/dt आ गया बच्चे -2 साइन 2t। बच्चे हमारे पास dy/dt का आंसर आया था -2 साइन 2t, और dt/dx का हमारे पास आंसर आया था 1/2 साइन t cos t। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाई चेन रूल मेथड, बाई चेन रूल, क्योंकि बच्चे हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना था dy/dx। तो इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं बाई चेन रूल। हमें पता है बाई चेन रूल ये इक्वल होगा dy/dt
मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि इसे मैं लिखता हूँ ना इस तरह से, डी टी से कैंसिल, हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। डी वाई ओवर डी टी की हमारे पास वैल्यू आई थी -2 साइन 2t। फिर बच्चे किससे मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास, इसका क्या आंसर आ गया था 1/2 साइन टी कॉस टी। अच्छा, ये सारी वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, तो हमारे पास बच्चे अगर डी वाई ओवर डी एक्स, ये सारी 1 से मल्टीप्लाई होगी -2 साइन 2t। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 साइन टी कॉस टी। तो ये 2 से बच्चे क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन 2t ओवर साइन टी कॉस टी। भी इसका आंसर सही है। अगर आपने इसे कैंसिल नहीं करवाना तो हमें इस चीज़ का पता है कि साइन 2t बच्चे इक्वल होता है 2 साइन टी कॉस टी। मतलब कि ये हमारे पास ये इसका फार्मूला ओपन करें, हमारे पास आ जाता है 2 साइन टी कॉस टी। अगर आपने इस तरह से आंसर लिख लें तब भी ठीक, अगर बुक से मैच करना है तो बच्चे हम इसे लिखते हैं। देखना, ये हमारे पास है 2 साइन टी कॉस टी, तो हम इसकी जगह पे एंटर करवा देंगे साइन 2t। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर आ रहा था -2 साइन 2t। बच्चे इसकी जगह पे फिर हमारे पास 2 साइन टी कॉस टी की जगह पे हमारे पास आ गया साइन 2t, साइन 2t। तो ये वैल्यू सेम आपस में बच्चे क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का बच्चे आंसर आ गया -2। तो ये इसका हमारे पास क्या होगा बच्चे फाइनल आंसर। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है बच्चे हमारे पास, तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना, डी वाई ओवर डी टी बाई पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो ये भी हमारे पास बच्चे वही फार्मूला बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास, हमने बच्चे क्या फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो चलिए हम लिखते हैं, एक्स को मैं लिख सकता हूँ बच्चे, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट आ रहा है ना, स्क्वायर रूट को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सेकेंड टी इसकी पावर 1/2, क्योंकि बच्चे स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अच्छा, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, हमारे पास वेरिएबल क्या है बच्चे टी, हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम किससे बच्चे करेंगे टी से। तो हमारे पास आ गया डी ओवर डी टी, ये आ गया एक्स। फिर बच्चे दूसरी तरफ भी अप्लाई होगा, डी ओवर डी टी 1 प्लस सेकेंड टी की पावर 1/2। तो हम बच्चे कैसे करते थे, हम करते थे पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यूज आ रही उससे हम क्या करते थे डेरिवेट। ये हमारे पास बन गया डी एक्स ओवर डी टी। तो बच्चे पावर आ गई हमारे पास पहले, फिर आपने क्या करना है पावर में से एक वैल्यूज़ को माइनस, पावर के नीचे बच्चे देखिए 2 वैल्यूज़ आ रही थी ना, अब हम इसका क्या करेंगे डेरिवेट। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस सेकेंड टी। तो बच्चे सिंपली हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी का हमारे पास आंसर आ गया 1/2 1 प्लस सेकेंड टी। फिर बच्चे हमारे पास देखें, अगर हम इसकी पावर देखें हमारे पास आ जाएगा 1 - 2/2। जिससे बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता वो इस तरह से कर ले, इसके जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में होता 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 1 = 1, फिर माइनस का साइन है 2 1 = 2, फिर दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। बच्चे हमें इस चीज़ का पता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका आप डेरिवेट करते तो हमारे पास क्या आ जाता है 0, क्या आता है 0। फिर हमारे पास आएगा सेकेंड। चलिए इसे भी मैं उस कंडीशन में लिख के देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हमारे पास बच्चे आ गए डी ओवर डी टी सेकेंड टी, ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास बचे डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यूज आ जाएगी 1/2 1 प्लस सेकेंड टी, 1 - 2 किया तो हमारे पास आ गया -1 और उसके डिनोमिनेटर में आ रहा था बच्चे 2, 1 का डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 0, और हम सेकेंड का डेरिवेट करते हैं तो हमें बताया सेकेंड का डेरिवेट होता है सेकेंड टी टेन टी, क्योंकि हम इसका वेरिएबल टी है तो टी साथ आएगा। अगर वो अदरवाइज हम एक्स के साथ करते हैं तो हमारे पास सेकेंड का डेरिवेट होता है बच्चे सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे टी वेरिएबल हम करेंगे सेकेंड टी टेन टी। तो हमारे पास बच्चे डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यूज़ आ गई है। देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इन सब के साथ। इसकी पावर माइनस में अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पावर किसकी हो जाएगी बच्चे प्लस की, हमारे पास ऊपर बच जाएगा 1 ओवर ये आ गया 2, ये हमारे पास आ गया है इसकी पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, पावर माइनस में थी डिनोमिनेटर में आ गया, पावर किसकी होगी बच्चे प्लस की, जब वो प्लस की होगी तो हम इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू ऊपर बच गई हमारे पास बच्चे, हमारे पास बच गया सेकेंड टी टेन टी, और ये जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू बच्चे सेकेंड टी टेन टी डिवाइडेड बाई हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट
1 प्लस सीकेंट टी। हमने बाई चेन रूल मेथड से करना ना, बाद में तो वैल्यूज़ को उल्टाना, हम इधर ही उल्टा लेते हैं वैल्यूज़ को। डी टी ओवर डी एक्स, तो बच्चे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। हमारे पास आ गया 1 प्लस सीकेंट टी डिवाइडेड बाई सीकेंट टी टेन टी। ये बच्चे हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। अच्छा, हम वाई वाली कंडीशन भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास है वाई, तो स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हमारे पास टेन टी, इसकी पावर भी क्या आ गई हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट आ रहा ना। तो सेम इसी तरह हम डी टी यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे बच्चे। हमारे पास ये आ गया वाई, तो डी ओवर डी टी हमारे पास आ गया बच्चे टेन टी 1/2 इसकी पावर। फिर बच्चे इसमें क्या होता है, डी वाई ओवर डी टी बन गई है पावर। पहले पावर में से आपने क्या करना बच्चे, एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यूज़ है ना टेन टी, उसका आपने क्या करना बच्चे, डेरिवेट। हमारे पास आ गया टेन टी। तो बच्चे हम लिखते हैं इसे 1/2, पावर माइनस में आ रही है, टेन टी की पावर बन गई -1/2, और टेन का बच्चे डेरिवेट होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर टी। टेन का हमारे पास क्या डेरिवेट होता है, सीकेंट स्क्वायर टी। इसकी पावर माइनस में डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो बच्चे किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैं तो हमारी ये 1 फिर सीकेंट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ गया बच्चे सीकेंट स्क्वायर टी। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आ रहा था, ये माइनस की थी, इसे डिनोमिनेटर में लेके आया था, तो किसी बच्चे ये प्लस की हमारे पास आ गया टेन टी। जब ये प्लस की हो जाए तब आप इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी टी का। तो बच्चे हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो इन कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी हमारा मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। ये इसे हम कहते हैं बाई चेन रूल। क्या कहते हैं बच्चे, इसे बाई चेन रूल। तो डी वाई ओवर डी एक्स की तो वैल्यू हमें पता है, ये आ गई है, लेकिन डी टी ओवर डी एक्स की बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, डी टी ओवर डी एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आई थी। हम यहाँ पे लिखते हैं सारी वैल्यूज़, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी टी की सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 स्क्वायर रूट टेन टी, फिर मल्टीप्लाई, फिर बच्चे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंट टी, 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंट टी ओवर सीकेंट टी टेन टी। तो बच्चे ये सीकेंट इस स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल, और ये हमारे पास स्क्वायर 2 से क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास ऊपर एक सीकेंट बच गया, सीकेंट टी साथ में हमारे पास आ गया 1 प्लस सीकेंट टी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चे एक आ गया टेन टी, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट टेन टी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट टी प्लस वाई इज इक्वल टू बी टेन टी, देन शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई ओवर ए स्क्वायर वाई। तो बच्चे देखें हमारे पास जो इसका वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी, लेकिन हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी क्या अप्लाई करेंगे, बाई चेन रूल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट किए। तो बच्चे हमारे पास जो एक्स है ना, एक्स आ गया ए सीकेंट टी, तो इसका जब हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास आएगा बच्चे डी ओवर डी टी, एक्स आ गया, फिर डी ओवर डी टी हमारे पास बच्चे आ गया ए सीकेंट टी। अच्छा, एक और चीज़, आपने जब भी डेरिवेट करना है जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा उसे आपने बाहर लिख लेना है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का आप जब भी डेरिवेट करोगे ना वो ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास बच्चे ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी, तो बच्चे हमारे पास ये ए कांस्टेंट नंबर एक मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो अब हम डेरिवेट करेंगे सीकेंड का, तो बच्चे हमारे पास सीकेंड का डेरिवेट होता है सीकेंड टी टेन टी, समझ आई। हमारे पास सीकेंड का डेरिवेट होता है बच्चे सीकेंड टी टेन टी, तो मैंने लिख लिया। एक कांस्टेंट था यू डॉट वी लगाते, जब एक हम डेरिवेट करते वो जीरो होता, सारी क्वेश्चन जीरो हो जाती, इसलिए हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, जो हमारे पास फंक्शन है उसका क्या कर लिया, डेरिवेट। अच्छा, इसे उल्टा लेते हैं, हमारे पास डी टी ओवर टी एक्स आ गया। बच्चे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन, तो फिर हम जब वैल्यूज को उल्ट कर लेंगे तो वन ऊपर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए सीकेंट टी, तो फिर हमारे पास बच्चे आ गया टेन टी। तो सेम इसी तरह y की भी वैल्यूज है बच्चे हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास टेन बी टेन टी। तो सेम देखें b भी हमारे पास बच्चे कांस्टेंट नंबर है, जिसके साथ x y z कुछ भी ना आ रहा, तो वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर। विद रिस्पेक्ट टू t करना है हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों साइड पे बच्चे डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b टेन टी।
तो टी बचे हमारे पास है कांस्टेंट नंबर डी वाई ओवर डी टी, बी हमारे पास कांस्टेंट नंबर हम बाहर निकाल लिया, और tan का हमें पता डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है बचे सीकेंट स्क्वायर टी। ठीक है, हमारे पास बचे डी वाई ओवर डी टी का भी आंसर आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं बाई चेन रूल। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज आ गई। बाई चेन रूल हम किससे करते थे, बाई चेन रूल। हमारे पास बाई चेन रूल बच्चे वैल्यूज क्या फाइंड करना होता था, डी वाई ओवर डी एक्स। अगर मैं लिखता हूँ डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, मतलब कि डी वाई ओवर डी टी लिखें तो हमारे पास ये लिखें और ये आपस में जब कैंसिल होंगी तो दोबारा से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चे, अच्छा एक और चीज़ हम देखते हैं, ये जो हमारे पास एक्स है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट टी। ये हमारे पास वाई बी था ना, बी हमारे पास बच्चे क्या था, वाई इज इक्वल टू बी टैन टी। तो मैं लिख सकता हूँ वाई ओवर बी इज इक्वल टू टैन टी। ये तो मल्टीप्लाई होता है, इसको जाकर डिवाइड, सेम इसी तरह हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। तो बच्चे हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स टैन वाई, डी वाई ओवर डी टी का हमारे पास बच्चे क्या आंसर आया था, हमारे पास आया था बी सीकेंट स्क्वायर टी मल्टीप्लाई हमारे पास इसका हमारे पास आंसर आया था बच्चे 1 ओवर ए सीकेंट टी टैन टी। बच्चे ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये नीचे डिवाइड में आ रहा है, तो ये सीकेंट का स्क्वायर सीकेंट के साथ बच्चे क्या हो गया, कैंसिल। बच्चे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये जो हमारे पास एक वैल्यू सीकेंट की बची ना, क्योंकि 2 थी तो एक के साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास एक वैल्यू बच गई हमारे पास उसकी। तो हमारे पास जो बी सीकेंट बचा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी सीकेंट टी डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे आ गया ए टैन टी। तो बच्चे अभी मैंने यहाँ पे शुरू में सीकेंड की वैल्यू बनाई थी, मैंने हमारे पास बच्चे इसी इक्वेशन से सीकेंड की वैल्यू बनाई थी ना, हमारे पास था एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड, ए एक्स के साथ सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाए क्या हो गया डिवाइड, मतलब कि सीकेंड इक्वल आ गया एक्स ओवर ए। तो इसी तरह हमारे पास वाई इज इक्वल टू बी टैन टी था ना, तो बच्चे हमारे पास बी इधर टैन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो गया डिवाइड, मतलब कि एक्स का हमारे पास आंसर, सीकेंड का हमारे पास आंसर आ गया एक्स ओवर ए, टैन का हमारे पास आंसर आ गया वाई ओवर बी। तो बच्चे जहाँ पे हमारे पास सीकेंड आ रहा है ना, जहाँ पे सीकेंड आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स ओवर ए, जहाँ पे हमारे पास टैन आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चे वाई ओवर बी। तो देखना हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो बच्चे हमारे पास आंसर आएगा बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई और हमारे पास आएगा पी एक्स ओवर ए। तो ये जो हमारे पास एक्स है ना, ये वाला ए, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई और हमारे पास ए एक्स ए वाई ओवर बी। अच्छा बच्चे हमारे पास फोर्थ जो है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास इसका बच्चे आंसर आ गया हम डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया बी स्क्वायर एक्स, ए सब जब ए से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया ए स्क्वायर वाई। बच्चे हमने यही प्रूव करना था, तो हमने ये कंडीशन जो है वो प्रूव कर दी, हिंस प्रूव्ड, हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास इक्वेशन थी बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, तो मैंने गलती से वाई लिख दिया था बी स्क्वायर के साथ, तो मैंने सारा सवाल उसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ गया। इक्वेशन में मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, लेकिन हमारा जो मेथड था मैंने वो यूज़ किया, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो आंसर को देखते हुए मैंने फिर से क्वेश्चन देखा है PDF से जाके देखा, तो सवाल में बी स्क्वायर एक्स आ रहा था, तो मैंने गलती से बी स्क्वायर वाई लिख दिया था। बच्चे हमने प्रूव सही किया वैसे सारा। तो बाद में आप क्या करना, जहाँ पे बी स्क्वायर वाई आ रहा है वहाँ पे आपने एक्स लगा देना, मैंने वैसे आपको मेंशन कर दिया, लास्ट पे बता दिया वीडियो के।